एक यहूदी कथा है कि एक यहूदी फकीर जोसिया ने रात को सपना देखा कि वह स्वर्ग पहुंच गया है। बड़ा हैरान हुआ, उसने कभी सोचा भी ना था। स्वर्ग में महान महान संत हैं, सदियों पुराने, पूरे अनंत काल से चले आ रहे हैं। वे सब कोई झाड़ के नीचे बैठे प्रार्थना कर रहे हैं, कोई सड़क के किनारे बैठे घुटने टेक कर हाथ जोड़े हैं। वह बिल्कुल हैरान हुए। उन्होंने कहा कि हमने तो सोचा था कम से कम स्वर्ग में जाकर तो क्या छुटकारा मिलेगा प्रार्थना से। प्रार्थना तो स्वर्ग आने के लिए ही करते थे। अब ये लोग किस लिए प्रार्थना कर रहे हैं और सारा स्वर्ग प्रार्थना और पूजा से गूंज रहा है। बात तो ठीक है, क्योंकि या अगर यहाँ भी जारी है तो छुटकारा फिर कहाँ होगा। तो उन्होंने पूछा किसी देवदूत से कि या क्या हो रहा है, या स्वर्ग है या नर्क, क्योंकि हमने तो सोचा था आदमी जब दुखी होता है तो प्रार्थना करता है, पूजा करता है, यहाँ तो सुखी सुख है। तो ये लोग पूजा क्यों कर रहे हैं? उस देवदूत ने कहा, संत की प्रार्थना में स्वर्ग है। स्वर्ग यहाँ है नहीं। इन सब की प्रार्थनाओं के कारण स्वर्ग है। संत के हृदय में स्वर्ग है। उस देवदूत ने कहा कि तुम यह भ्रांति छोड़ दो कि संत स्वर्ग में जाता है। संत जहाँ जाता है वहाँ स्वर्ग जाता है। स्वर्ग कोई भौगोलिक स्थिति नहीं है कि उठे और टिकट खरीदी और पहुंच गए। तुम्हारे धर्म गुरुओं ने ऐसी ही हालत बना दी है कि स्वर्ग जैसी कोई भौगोलिक स्थिति है। इधर दान दो, उधर नाम लिख दिया कि इनका पक्का हो गया, रिजर्वेशन हो गया। अब तुम्हें कोई भी रोकेगा नहीं। अब तुम्हें कोई भी रोकेगा नहीं। कोई दरवाजा थोड़ी ही है वहाँ, कोई ना कोई द्वारपाल है। सब दरवाजे, सब द्वारपाल कथाएं। स्वर्ग तो भाव दशा है। प्रार्थना के क्षण में स्वर्ग में तुम होते हो। या ज्यादा अच्छा होगा स्वर्ग तुम में होता है। संत स्वर्ग से ऊपर है। स्वर्ग तो केवल संतुलन कर पाता है। संतुलन ठीक है, लेकिन काफी नहीं। संतुलन बिल्कुल ठीक है। संतुलन ऐसा है जैसे कोई आदमी जो बीमार नहीं है, बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है। अगर डॉक्टर के पास ले जाओ तो कोई बीमारी पकड़ में नहीं आती और डॉक्टर कह देता है कि बिल्कुल ठीक है। लेकिन तुम्हें पता है कि डॉक्टर के बिल्कुल ठीक कह देने से काफी नहीं है, पर्याप्त नहीं है।